ब्लॉक में, और नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था, और जो बिस्तर रह गए थे वो सब ऐसे ही रह गए थे। पूजा पाठ भी सब हो गई। मैंने कहा बेड वुड सेट कर देते हैं, फिर जो भी काम होंगे वो बाद में करेंगे, पहले चादर उधर कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे तो सो सो के इस तरीके से उठ के भागते हैं। और हमारी जो सिया हैं वो दो तरीके की लेकर सोती हैं, एक ये हल्की वाली चादर और एक कंबल, दोनों से काम चलाती हैं अपना। चादर बिछा उछू के मैं आ गई थी किचन में। अब बन लेते हैं खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि खाने में बनाऊंगी मैं अरहर और मसूर की मिक्स दाल। तो वही मैं निकाल रही थी, अरहर और मसूर की दाल, और दोनों दालें मैंने मिक्स करके रख रखी हैं। और जिस कटोरी से नाप से बनाती हूँ तो सही बैठती है और सभी लोगों के लिए सही हो जाती है, घर में जितने लोग हैं। क्योंकि ज़्यादा बन जाती है तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि कोई दाल खाता नहीं है शाम को ज़्यादा मन से। थोड़ी बहुत होगी तो सब्जी के सहारे दाल खा लेंगे, वैसे कोई भी नहीं खाएगा। और आलू की सब्ज़ी रखी हुई है थोड़ी सी, तो वो हो जाएगी। और इधर मैंने निकाल ली है दाल, तो पहले रख देते हैं डब्बा साइड से। अब दाल के लिए धोऊंगी, क्योंकि दाल अरहर और मसूर की अच्छी भी लगती है। और मसूर की पता नहीं इन दिनों में बना लो निकर, तो पता नहीं सीलन की वजह से क्या बस पूरी तरीके से घुटती नहीं है। जब तक दाल घुटती नहीं है तब तक अच्छी नहीं लगती है। और अरहर की और मसूर की दाल बना रही हूँ मिक्स करके, तो बहुत बढ़िया बन रही है और बच्चे भी मन से खा रहे हैं और अच्छी भी लगती है। तो इसी और नुकसान भी नहीं देती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नुकसान नहीं देती है। तो दोनों दालें मिक्स वाली बना लो, सब चीज़ डाल के, अरहर मसूर उड़द की चने की। तो वो सिया के पापा नहीं खाते हैं। सिया वगैरह मैं और आयुष सब लोग खा लेते हैं, वह सिया के पापा नहीं खाते हैं। और वो यही वाली दाल खाते हैं। तो मैंने कहा चलो जो सब लोग खाएं वही चीज़ बनानी चाहिए। अब इसमें डाल दिया था मैंने हल्दी और नमक, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मसाले। अब फिर मैं से टमाटर और हरी मिर्च से ही लाल मिर्च से छौंकती हूँ, जीरा वगैरह लगा के। और जो मसाले होते हैं हल्दी नमक मिर्च वो पहले ही डाल देती हूँ। और थोड़ा सा इसमें लग रहा था मुझे पानी कम, तो वही मैंने पानी के लिए डाला है। अब ढक्कन लगा के रख देते हैं। अब बर्तन भी रखे हुए हैं तो बर्तन भी साफ़ करने हैं। अब बर्तन पहले लगा देती हूँ, क्योंकि ये रात मैंने बर्तन लगाए नहीं थे, तो फिर बर्तन लगने के लिए रखे थे। तो मैंने कहा चलो पहले पल्ला खाली करते हैं, बर्तनों को सेट करके फिर बर्तन धुलेंगे। कभी कभी जब रह जाता है, अब नाश्ते के बर्तन तो थोड़े ज़्यादा नहीं हुए थे, थोड़े ही थे, मगर थोड़े थोड़े धो दो तो फिर इतने सारे इकट्ठे नहीं होते हैं बर्तन। और सिया कह रही हूँ रिया मेरी सो रही है। क्यों सो क्या रही है? अभी नाश्ता मैंने उसे करा दिया था, फिर वो करके नाश्ता, और फिर मैंने उसे नहला भी दिया था, फिर वो आराम से लेट गई थी। क्योंकि थोड़ी अभी तबीयत भी ख़राब रही, तो फिर ज़्यादा अभी चल फिर नहीं रही है, क्योंकि अब कमज़ोरी होगी इस वजह से। और इधर मैंने निकाल लिए थे टमाटर और हरी मिर्च, और टमाटर और हरी मिर्च का लगाऊंगी छौंकन, तो वही मैं काट के रख लेती हूँ। और दाल में सीटी आई चुकी है और बर्तन भी मेरे धो गए। और सिया के पापा कह रहे थे रोटी मैं नहीं खाऊंगा, चावल ही खाऊंगा दाल से। और सभी लोग जब नाश्ता कर लेते हैं तो फिर किसी का मन नहीं होता है, बस खाली यही लगता है कि दाल या चावल मिल जाए। दोपहर में कोई रोटी नहीं खाना चाहता है। मैं और सिया तो नहीं खाती हूँ, और आयुष और सिया के पापा खा लेते हैं दोनों लोग, तो उन लोगों के लिए मैं रोटियां सेकती हूँ। और मैं तो और सिया चावली से काम चल जाता है। तो आज सभी लोगों ने मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और इधर ये किचन भी हो गई थी थोड़ी गंदी। गंदी क्या हो गई थी कि इसमें पानी के छींटे आते हैं, तो इस पर बहुत जैसे अजीब से दाग बन जाते हैं, और आए दिन इसे साफ़ करना पड़ता है। आए दिन क्या, अगर तुमने 2 दिन बाद कपड़ा नहीं मारा तो इतनी गंदी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। और इधर सिया के पापा ने सावन स्टार्ट होने से पहले प्याज ले लिया था, कम से कम 5-6 किलो के करीब। अब वो प्याज मैं देख रही थी, इसी में मैंने फैला के रख दिया था। रख तो मैंने कहा छत पर दूँगी डलिया वलिया में,
करके, मगर क्या है यहाँ तो चूहे इतने हैं कि प्याज लहसुन अगर इस तरीके से खुला हुआ मिल जाए उन्हें तो फिर वो रखते ही नहीं है। सारा प्याज पता नहीं कहाँ कहाँ कोने में निकलेगा, और ऐसी जगह पे रखते हैं संदूक के पीछे, बेड पे की तरफ, फ्रिज, पता नहीं क्या पूरी रात यही काम करते हैं, ले जाने लाने का काम करते रहते हैं, सामान इधर से उधर। और उस दिन पूड़ी रह गई थी रखी हुई, 2 पूड़ी रह गई थी, गौ माता की निकाली थी तो गौ माता आई नहीं, अब वो पूड़ी रखी रह गई तो वो ले जाके फ्रिज के पीछे रखी। जब मैंने सफाई करी, पानी डाला तो उसके पीछे पूड़ी निकली, तो मैं देखा हूँ कि पता नहीं ये रिया ने रोटी डाली है या किसने डाली है, और मैं आई उस पर भी शक कर रही थी। मगर वो मुझे फिर याद आया कि अरे ये तो चूहे लेकर, ये तो मैंने पूड़ी रखी थी, वो ही ये पूड़ी है। तो फिर बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा देखो चूहे पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। और अब देख लेते हैं कि दाल बनी है नहीं बनी है। तो वही मैं ढक्कन खोल रही थी, और ढक्कन खोल के देखा तो दाल तो बन गई है और बिल्कुल सही है, ना पतली है ना गाढ़ी है। और इधर रख दी है मैंने कढ़ाई, अब इसे दाल के लिए लगा देंगे छौंकन। और इधर मैं धोने लगी हूँ चावल, और किचन भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि किचन साफ़ होती है तभी काम करने में मज़ा आता है, नहीं तो गुस्सा सी आती रहती है। और इधर चावल मैंने कहा धो के बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना तो कोई नहीं खाएगा, थोड़ी देर बाद ही खाएंगे। मगर मैंने इनका दाल छौंक रही हूँ, फिर मैंने इनका खाना चावल ही बना के ही रख लूँगी, फिर सब लोग जब खाना होगा तब खा लेंगे। क्योंकि वैसे तो सबकी आदत है गरम गरम खाने की, मगर दाल गरम करके चावल भी गरम लगेंगे दाल के साथ। जब दाल गरम होगी इनका बना के रख ही देती हूँ। फिर और काम है थोड़े बहुत तो वो करने लगो, और फिर खाने के लिए कि खाना हो गया तैयार, और फिर कहो कि 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, तो फिर वो भी लगती है। फिर इनका लाओ बना ही देती हूँ, और चावल रख दूँगी मैं। और इधर दाल मैंने छौंकी दी है, और चावल धो के रख दिए थे मैंने कटोरे में, तो वही मैं कुकर साफ़ करके रख रही हूँ बनने के लिए। और बाहर कभी कांवरियों का इतना वो है कि सभी लोग जा रहे हैं कांवर भरने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चहल पहल है मंदिर पे, और काफ़ी लोग आते भी हैं जल लेकर, और बहुत अच्छा लगता है। सावन के महीने में इतनी चहल पहल रही, वैसे भी तो मंदिर पे तो हर समय ही रहती है, मगर अब सावन के महीने में कुछ ज़्यादा ही वो हो जाती है। और इधर मैंने लगा दी थी घर में झाड़ू, और कितना भी साफ़ सफाई कर दो सुबह को, और फिर भी थोड़ा बहुत कपड़ा मारना ही पड़ता है, क्योंकि खाना पीना बन गया था, सब कुछ रख दिया था मैंने बना के, तो झाड़ू लगा के फिर मैंने कहा एक कपड़ा मार देती हूँ। और वैसे तो मैं वैसे करके लगाती हूँ बैठ के सुबह के टाइम पे, और दोपहर में मैं एक डायपर में ही लपेट के कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि बैठने की इतनी हालत सही नहीं रहती है। और कपड़ा क्या, सब लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो पैरों में चिपकती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है सर। और पता नहीं इन दिनों में घर जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो घर चिपकता है, पता नहीं क्या सेल सतर है, फर्श हर समय ऐसी गीली गीली सी रहती है, कितना भी पंखा चलाओ। और जबकि मैं डबल कपड़ा मारा तो बिल्कुल पंखे मैं कम से 1-1.5 घंटे ऐसे ही चलने देती हूँ, तो थोड़ा बहुत सूखता है, पता नहीं क्या पानी की वजह से सेलन सा रहता है। और गाइस मैंने पोछा लगा दिया था घर साफ़ सुथरा करके, फिर मैंने रिया को अपनी खाना खिलाया है, और रिया मेरी उठ गई थी, और थोड़ी अब सही लग रही है मुझे जे। अब जे थोड़ी क्या दाल चावल खा रही थी, तो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी, मैं इसकी बातें कर रही थी, तो ये मेरी तरफ बहुत ध्यान से देख रही है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं थोड़ी देर आराम किया, और फिर उसके बाद हो गया था चाय का टाइम, तो फिर हमने कहा लाओ फिर से लग जाते हैं काम पे और बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय का तो रोज़ का ही है, सुबह और शाम का। और नहीं एक सोचो नहीं बनाओ शाम को तो सिया के पापा का फ़ोन आ जाएगा, क्योंकि चाय क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उनके बच्चे जो दुकान पे हैं तो उनके लिए चाय जानी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने भी लाओ फ़ोन आएगा इससे पहले बना ही देते हैं। और बादल भी इतने तेज़ आ रहे हैं, और अब पता नहीं क्या 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है,
और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, ऐसे बादल आए हुए हैं। अब देखते हैं किस टाइम बारिश आ जाए। और बहुत अच्छा लगता है जब काले काले बादल आते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है तो अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से इलायची डाल के फिर अब खोल देंगे ठाकुर जी का गेट मंदिर का। तो वही मैं जा रही थी, मैंने कहा जल्दी से इलायची खोल के अब मैं अपने आ गई हूँ मंदिर खोलने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और ठाकुर जी ने आराम कर ही लिया होगा। तो मैंने कहा अब खोल देते हैं। बारिश हो रही है रिया, होगी रिया। ओए टिकली टिकली त्रिवेंद्र आ गए, पापा जी आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, वो पापा आ गए, आ गए। हाँ पापा आ गए। जाओगी पापा के पास, दुकान पे जाओगी? जाओ नीचे चली जाओ, पापा पास चली जाओ। हाँ पापा पास चली जाओ। हाँ नीचे चलोगी? अरे बाप रे, जाओ जाओ पापा पास जाओ, जल्दी जाओ पापा पास जल्दी जाओ। हाँ जल्दी जाओ पापा के पास। किधर जाओगी? अरे गिर जाओगी, इधर से चलो, इधर से चलो पापा पास जाओ जाओ भैया। हाँ जल्दी जा, नीचे जा, तू थोड़ा नीचे जा। देखो इसकी, देखो कैसे पापा की दीवानी बनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऐसे कह रही हूँ कि चल ऊपर, तो बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी। इतना पता नहीं क्या हो गया है कि अगर मैं इससे कह दे रही हूँ कि ये पापा आ गए तो ये तुरंत जाल की तरफ झाँक के देखती है या जीनों की तरफ आके बैठ जाती है। और ये डायरेक्ट सीधे गेट पे गई है कि देखने के लिए कि ये बाहर खड़े हैं। अब वो थे ही नहीं, दुकान पे थे। और इतना मैं कह रही थी कि चल ऊपर, बिल्कुल नहीं मेरी गोदी में आई। फिर क्या आयुष इसे लेकर आया है, चाय लेने आया था तो फिर आयुष के साथ आई, तो आयुष ने बाहर की साइड में दिखाया, फिर उसे पुच्ची ले रही थी, गले लगा रही थी कि इसे बाहर के लिए ये क्या है कि जा तो पाती नहीं है, और कहीं जाओ बड़ी हो गई है तो ले जाने में भी नहीं बन पाती है। तो फिर उस वजह से ये बाहर के लिए बहुत करती है। पहले तो हर जगह जैसे कहीं जाते थे तो ऐसे घुमा लाते थे, छोटी थी। अब जो बड़ी हो गई है तो मुझे भी परेशानी है, तो इसलिए हर जगह मैं भी लेकर नहीं जा पाती हूँ। और फिर इसके अंदर ये है कि जब तक इसका दिमाग सही है तब तक तो ये सही है, जब जैसा हो जाता है कभी कभी इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है तो मारने काटने लगती है। और भीड़ भड़क्का में तो इतना चिढ़ती है कि भीड़ होगी तो इतना मारेगी काटेगी कि ये लगेगी ये बिल्कुल उधेड़ देगी, बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से चीखेगी, चिढ़ जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं इसे कहीं नहीं ज़्यादा लेकर जाती हूँ। और मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। खाने में बनाऊँगी मैं अरवी और तुरई। तो वही तुरई मैंने काट के छील के रख दी है साफ़ करके, और इधर मैं अरवी के लिए छील रही हूँ। और ये सब्ज़ी दोनों मिक्स करके बनाऊंगी और काफ़ी अच्छी बनती हैं खाने में, अरवी और तुरई। और जब लहसुन और प्याज डालो तो और भी बढ़िया लगती हैं, और प्याज इसमें काट के डालो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मैंने अरवी के लिए नमक डाल के रख दिया था, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि जो इसमें चेपापन होता है वो सारा निकल जाता है और बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है, इसे चिपचिपी नहीं रहती है। तो वही मैं इसके लिए साफ़ कर रही थी धो के, और काफ़ी अच्छी साफ़ हो गई थी, यही नहीं लग रहा था इसमें चेपापन है। और फिर मैं धोने लगी हूँ तुरई, और इधर मैंने रख दी थी अरवी धो के और तुरई भी। फिर मैंने लगा दिया है कढ़ाई में तेल, और कढ़ाई में जब तक तेल होगा तब तक गूँध लेते हैं आटा। और आटा थोड़ा सख्त गूँधूँगी क्योंकि मोटी वाली रोटी बनाऊँगी, और तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध रही थी, क्योंकि पानी मुझसे ज़्यादा पड़ जाता है आटे में, तभी तो रोटियां मेरी फूलती नहीं है। और कितना भी सख्त मारूँगी और मुझसे आटा वैसा हो जाएगा ढीला सा। तो फिर वही मैं, और तेल हो गया था, फिर मैंने डाल दिया है अरवी के लिए, और अरवी को फ्राई करूँगी और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। नमक डाल के फिर इसे ढक के रख दूँगी, और जो तब तक फ्राई होगी तब तक मेरी रोटियां भी सिक जाएंगी।
मैं साथ साथ में रोटियां भी सेक रही थी। इधर बीच में मैं अरवी को भी चला देती थी। अरवी हो गई है फ्राई, तो फिर मैंने इसे निकाल रही हूँ। मैंने निकाल के रख देती हूँ, फिर सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि पहले रोटियाँ सेक लेती हूँ। क्योंकि रोटी सेक के फिर मैंने कहा आराम से इसे छौंकूँगी, क्योंकि अभी सिया के पापा भी नहीं आए हैं दुकान से। तो फिर मैंने कहा अभी भी वो भी खाना उनके वजह से थोड़ी जल्दी होती है, और अभी आज काम है तो इसलिए नहीं आए हैं। और इसमें मैंने डाल दी थी मेथी और हींग, और थोड़ा सा आधा चम्मच से थोड़ा सा कम बेसन डाला है। और वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, क्योंकि अभी लहसुन प्याज खा नहीं रहे तो थोड़ा सा बेसन डाल देते हैं तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। और इसमें डाल दी है मैंने हरी मिर्च, और जो मसाले पीसे थे धनिया और मिर्च और हल्दी, तो वो डाल दिए हैं मसाले। और मसाले भुन जाएंगे, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक थोड़ा इसलिए डालूँगी क्योंकि मैंने अरवी में डाल दिया था नमक, तो इसलिए थोड़ा सा डालूँगी। और सिया के पापा तो वैसे ही कम खाते हैं बीपी की वजह से, तो उनके वजह से तो वैसे ही कम पड़ता है। और डब्बे को रख दिया है साइड से। उधर मैंने रोटियों में लगा दिया था घी, तो रोटियां भी रख देते हैं। और मसाला मैं बीच बीच में चलाती जा रही थी, और मसाला भी हो ही चुका है। फिर मैंने इसमें डाल दी है तुरई, और तुरई डाल के फिर इसे तुरई मसाले में मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालूँगी मैं अरवी, और तुरई का आधा ही किलो ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि अरवी भी ही थी आधा किलो के करीब। तो मैंने कहा सब्ज़ी तो अच्छी खासी हो जाएगी, ज़्यादा मत लेकर आना। तो तुरई और छोटी कढ़ाई है तो इस वजह से बन भी नहीं पाती है। अरवी को भी डाल दिया मसाले में, अब इसे भी मिक्स कर लिया है। अब इसमें लगा देंगे पानी। अब पानी मैंने एक ही गिलास लगाया है, क्योंकि पानी ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तुरई में भी पानी निकलता है। और फिर हल्की गैस पे बनने दूंगी, और आराम से सब्ज़ी बनती रहेगी। और इधर रख दिए हैं मैंने चावल बनने के लिए, क्योंकि सिया को चावल इस वाली सब्ज़ी से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोली मम्मी चावल भी बना लो। वैसे तो मैंने रोटियां सेक रखी हैं, मगर वो बोली चावल बना लो। मैंने चलो चावल बना लेते हैं, सुबह को नाश्ते से हो जाएंगी जो भी खाएगा रोटी। और इधर मैं सब्ज़ी के लिए चला के देख रही थी बीच बीच में, और सब्ज़ी भी हो गई है। और इधर जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साफ़ करके रख दिए थे। और लड्डू गोपाल का लगा देते हैं भोग, तो वही मैं दूध देख रही थी, क्योंकि सिया से मैंने कहा था कि निकाल के रख देना फ्रिज में से, मगर वो भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं ही निकाल ले रही हूँ, और निकाल के मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। और इधर लाइट बंद कर दी थी, थोड़ी सी देर के लिए जला ली थी, तो इतने कीड़े गिरने लगे थे कि फिर से वही तो सिया बोली जल्दी से बंद करो पहले इसे। और इधर लल्ला का दूध भी हो गया है गर्म, और सब्ज़ी भी बनी चुकी है, और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और फिर मैंने थाली लगा दी है, और रिया को भी अब खाना खिला देते हैं। फिर मैं करने लगी किचन साफ़। मैंने कहा सभी लोगों ने खाना खा पी लिया था, और इधर आ गया सिया की बुआ का फ़ोन, तो फिर मैं बात करने लगी उनसे। और मैंने कहा इधर साथ में बात भी करती रहूँगी, उधर किचन भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि सुबह को जल्दी बहुत होती है मंदिर जाने की और पूजा वूजा करने की। तो फिर किचन साफ़ होती है, तो फिर इतनी देर किचन में तो कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, और साथ में बात भी होती रहेगी। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।